आप ज़रूर सेलेक्ट होंगे, बस आप बहुत ही सेलेक्टेड सोर्सेज पढ़िए, एक रणनीतिक तरीके से एग्ज़ाम को अप्रोच करिए। पहले अपनी बुक लिस्ट बनाइए, रिसोर्स लिस्ट बनाइए, जो करंट अफेयर्स का मटेरियल पढ़ना है कोई एक पढ़िए और स्टिक करिए, PYQs करिए, यू आर गुड टू गो, यू विल बी देयर। और जयशंकर प्रसाद जी की कुछ पंक्तियाँ हैं, वो पथ क्या पथिक प्रतीक्षा क्या, जिस पथ पे बिखरे शूल ना हो, नाविक की धैर्य कुशलता क्या, जब धाराएं प्रतिकूल ना हो। तो धाराएं प्रतिकूल होंगी, 2 अटेम्प्ट नहीं निकलेंगे, प्री भी नहीं निकलेगा, सब डाउट करेंगे, फ्रेंड्स छोड़ देंगे, आप अकेले होंगे, बट एक आवाज़ आपके अंदर जो है उसे जिंदा रखिएगा कि मैं कर सकता हूँ, यहाँ तक आया हूँ, आई हूँ, तो आगे भी जाऊँगी। आप ही अपने गुरु हैं, आप ही अपने क्रिटिक हैं, आप ही अपने दोस्त हैं, आप ही अपने कृष्ण हैं, आप ही अपने अर्जुन हैं। तो उठिए और आगे बढ़िए। PYQ ही आपका गोल्डन रूल होना चाहिए करना। जब आपने एक बार PYQs कर लिए हैं कहीं पिछले 10 साल के, तब आप क्या कहते हैं, आप टेस्ट सीरीज पे स्विच कर सकते हैं। प्रीलिम्स के पेपर उठाइए, PYQ हमेशा अपने साथ रखिए, उसको बार बार पढ़ें, आपको पता चलेगा यूपीएससी पूछ कहाँ से रहा है। अगर आप यूपीएससी 2026 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को देखिएगा ज़रूर, और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं आगे या फिर पीछे, तब भी इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि इसमें अलग अलग जो स्टूडेंट हैं जो सिलेक्ट हुए हैं इंटरव्यू के लिए, वो अलग अलग अपनी राय दे रहे हैं, और कुछ मिनटों का है तो क्यों नहीं इसे देख लिया जाए और सारी नॉलेज ले लिया जाए। पढ़ा था एक बड़े लेवल पे, वो क्वालिटी पढ़ी थी, और क्योंकि वो सबसे मोटी किताब मुझे लगी थी। अच्छा। तो मुझे लगा था कि इसको सबसे पहले निपटाना है, और वो सबने कहा था कि इसको कम से कम 5-6 बार तो पढ़ना ही है। तो लक्ष्मीकांत मैंने इसलिए शुरू करी कि मैं इसको पहले खत्म कर पाऊँ, और उससे कम से कम 15-20 क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं पेपर में। तो मोस्ट ऑफ द पार्ट प्रीलिम्स के लिए वहाँ खत्म हो जाए। क्वालिटी लक्ष्मीकांत ऐसी है कि वो इन बिटवीन द लाइन्स क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो उसको आपको बार बार पढ़ना ही पड़ेगा। तो उसके नोट्स बनाने का कोई फायदा नहीं है, बिकॉज टाइम कम होता है। आपको यूटिलाइज सीधा स्पेक्ट्रम पढ़िए, लक्ष्मीकांत पढ़िए, सीधा लक्ष्मीकांत पर आइए। लेकिन अगर हम ज्योग्राफी की बात करें तो मैं तो यही कहूंगा कि एनसीईआरटी से स्टिक रहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन वहीं से आते हैं। तभी होगा जब आपने एनसीईआरटी पढ़ी होगी, तब आपको यूटिलिटी पता चल जाती है कि अच्छा एनसीईआरटी से यहाँ ज्यादा नहीं आ रहा, इस पोर्शन से ज्यादा आ रहा है। फॉर एग्जांपल 11-12 की क्लास ज्योग्राफी की जो किताबें हैं, मोस्ट ऑफ दी लोग पता नहीं कौन कौन सी एडवांस किताबों पे चले जाते हैं, लेकिन इन्हीं 2 किताबों के माध्यम से ही आपका प्रीलिम्स निकल सकता है, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन यहीं से होते हैं। कुछ टॉपिक होते हैं जैसे वर्ल्ड ज्योग्राफी हो गई, वो आपको अपने आप से तैयार करना पड़ता है, वो आपको पेपर देख के पता चलेगा कि आपको कितना डीप जाना है। प्रीलिम्स के पेपर उठाइए, PYQ हमेशा अपने साथ रखिए, उसको बार बार पढ़ें, आपको पता चलेगा यूपीएससी पूछ कहाँ से रहा है। स्टैंडर्ड बुक से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है PYQ प्रैक्टिस। अगेन PYQ का बहुत रोल है, आपको पता, आप बार बार उसको लैंग्वेज को पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि वो खेल कर रहे हैं। अगर एक्सट्रीम्स में बात कर रहे हैं तो आप उस पर सोचिए, तो छूट तो नहीं रहा, क्या मैं उस एनालिटिकल स्किल पे मिस तो नहीं कर रहा हूँ जो बाकी टॉपर कर रहे हैं। तो वो चीज़ आपको देखनी पड़ेगी, पहले खुद से मन बनाना पड़ेगा, और ये सोचना पड़ेगा क्या अगर मैं फेल हो गया तो मैं इसको आगे कैरी कर पाऊंगा या क्या अल्टरनेटिव रखूंगा। तो वो चीज आपको देखनी पड़ेगी। क्वालिटी के लिए लक्ष्मीकांत है तो लक्ष्मीकांत को रटना है, रटना ही पड़ेगा उसके लिए। उसका करंट अफेयर्स है तो आपको देखना है कि क्या करंट अफेयर वो पूछ रहे हैं, किस सेक्टर से पूछ रहे हैं, आप उस पर ज्यादा फोकस रखिए। अगर आप पीटी पढ़ रहे हैं तो पीटी को पूरा मत पढ़िए, आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट है उसको नोट बना लीजिए। या बहुत सारे टेलीग्राम चैनल ऐसा है जो कंपाइलेशन दे देते हैं, मंथली वीडियो सुनो, मेरे को लगता है उसका फायदा होता है, क्योंकि मैंने खुद सुनी। फॉर एग्जाम्पल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को लेकर काफी प्रश्न थे, ब्रिक्स से भी था, तो वो सब चीजें थी कि थीम क्या है। आप जनरली पहले ऐसे क्वेश्चन नहीं आते थे, अब आने लगे हैं। तो जो चेंजिंग पैटर्न है उस हिसाब से आपको स्ट्रेटेजी थोड़ी डेवलप करनी पड़ेगी। ये नहीं कि आप उसी स्ट्रेटेजी से स्टिक हो रखे हो, जो पेपर में आ रहा है उस हिसाब से थोड़ा चेंज करिए। रिवीजन इज द की, और जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप क्लियर करने की पोजीशन पे होंगे। कॉल कि बहुत सेलेक्टिव होके काम करिए, और जो चूज कर लिए सोर्सेज उसी को बार बार रिपीट करिए। ये मेरी 2 साल की गलतियां हैं जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, और इस साल मैंने कुछ एडिशन नहीं किया, बहुत रिगरस सब्सट्रैक्शन। आप मेंस के PYQs को अच्छे से, मैंने 10 ईयर्स के PYQ सॉल्व करे थे। अगर आपको स्टैंडर्ड बुक या फिर एनसीईआरटी चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप परचेज कर सकते हो। एनसीईआरटीज के नाम पे सिर्फ ज्योग्राफी की एनसीईआरटीज मैंने बहुत अच्छे से करी, और हिस्ट्रीज की। इसके अलावा मैं और कोई एनसीईआरटी फॉलो नहीं कर पाई। पिछले 10 साल के मैंने करे हैं सारे सब्जेक्ट्स जो भी प्रीलिम्स में आते हैं उसके, तो पिछले 10 साल के मेरे को लगता है आपको एक रफ आइडिया अच्छे से दे देते हैं कि आपको किन एरियाज़ में फोकस करना है। सजेस्ट करूँगी CSAT के लिए भी आप PYQs पिछले 10 to 15 ईयर्स के आप प्रैक्टिस करें, और CSAT के लिए उसके अलावा अगर आप कोई टेस्ट सीरीज़ करना चाहते हैं तो आप कर लीजिए। अदरवाइज़ मैंने इतना ही किया था, कुछ मैंने मॉक्स दिए थे, कुछ टेस्ट सीरीज़ दिए थे, और PYQs किए थे। मैं सजेस्ट करूँगी 9, 10, 11, 12 4 साल की पढ़नी चाहिए NCERTs। जून जुलाई से प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, तो तब से लेकर दिसंबर तक मैंने मेंस के लिए प्रिपेयर किया था, और फिर जनवरी से मैंने प्री के लिए पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। जनवरी से लेके मई तक फिर मैंने प्रीलिम्स के लिए पढ़ाई। करंट अफेयर्स आप 2 तरीके से कवर कर सकते हैं, एक तो रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़ते रहना चाहिए, और दूसरा आप यूट्यूब पे भी बहुत सारी वीडियोस आती रहती हैं करंट अफेयर्स की, तो कोई एक चैनल जो आपको पसंद है आप उसको फॉलो कर सकते हैं। पर मैं मेजरली न्यूज़पेपर ही देखती थी। मेंस के लिए मैं कहूँगी जितना आप आंसर राइटिंग करते हैं उतना ज़्यादा आपको समझ आता है कि आपको कैसे लिंक करना है सब्जेक्ट्स को करंट अफेयर्स से। और प्रीलिम्स के लिए आप एक बार ही जब PYQ एनालिसिस कर लेंगे तो आपको समझ आ जाता है कि कौन कौन से एरियाज़ इंपॉर्टेंट हो जाते हैं प्रीलिम्स के लिए। तो वो वाले एरियाज़ की जो न्यूज़ होती हैं
वो मुझे लगता है कवर कर लेनी चाहिए। ऐसे ही मेंस के आपका सिलेबस डिफाइंड है, आपका दिया हुआ है, तो उस सिलेबस से रिलेटेड जो भी न्यूज़ आती हैं वो भी आपको कवर कर लेनी चाहिए। PYQ ही आपका गोल्डन रूल होना चाहिए करना। जब आपने एक बार PYQs कर लिए हैं कहिए पिछले 10 साल के, तब आप क्या कहते हैं, आप टेस्ट सीरीज़ पे स्विच कर सकते हैं। और ऐसे आपका सबका बहुत सब्जेक्टिव होता है, सबका लिखने का तरीका अलग होता है, सबका सोचने का तरीका अलग होता है। तो मैं ऐसे के लिए ये सजेस्ट करूँगी, आप किसी को कॉपी करने की कोशिश मत कीजिए। आपकी जो ओरिजिनलिटी है, आपकी जो ओरिजिनल स्किल्स हैं, उनको इन्हांस करने की कोशिश कीजिए, अपना स्टाइल बनाइए ऐसे के लिए। प्री के लिए खासकर किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए? एक तो CSAT पे फोकस होना चाहिए स्टार्टिंग से ही, उसको एंड के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। और दूसरा, जो आपने सोर्स डिसाइड कर लिया है एक सब्जेक्ट के लिए एक सोर्स, उसी पे आप स्टिक करिए। मार्केट में बहुत सारा मटेरियल है, सबके पीछे भागेंगे तो आप नहीं कवर कर पाएंगे। तो एक मटेरियल जो आपको अच्छा लगता है, आपको समझ आता है, उस पर स्टिक करिए और उसी को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करिए, क्योंकि आपकी डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा ज़रूरी है रादर देन क्वांटिटी ऑफ इंफॉर्मेशन दैट यू टेक। गाइस वीडियो कैसा लगता है नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा।